हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री का जो एमपी बोर्ड का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर था, उसके हम केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसे कवर करेंगे। जल्दी हम जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है उसका भी वीडियो लेके आएंगे। पर सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना पार्ट है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिएक्शन इसमें आई थी, इन सब का सॉल्यूशन और साथ में कौन सी अभिक्रिया का नाम और किस तरह से आपसे पूछा था, इन सब विषयों पर बात करेंगे। साथ ही आपको एक और अपडेट दे दूं, फंबल हो गया था कि मैडम की तबीयत खराब थी, इस वजह से हम वीडियोस नहीं ला पाए। और हम कंटिन्यूअसली अब कोशिश करेंगे जैसी मैडम की हालत थोड़ी सी ठीक हो जाए वह भी वीडियोस पर आना प्रारंभ कर देगी। तो सबसे पहला हम एमपी बोर्ड का एक प्रश्न उठाते हैं जो कि 5वें नंबर पे आया था। एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए उससे। क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका एक प्रश्न है जिसमें लिखा था कि रोजनमुंड अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना था, पूरा फॉर्मूला बैलेंस करके आपको बताना था। ठीक है, नाम से पूछी जाने वाली रिएक्शन है ये। तो ये रोजनमुंड अभिक्रिया है, ये होती है एसिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो ये एल्किल के साथ भी हो सकती है और एरिल के साथ भी हो सकती है। हम यहाँ पर जो उदाहरण ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, एसिल क्लोराइड का ले रहे हैं, यानी कि एल्किन श्रेणी के साथ में ले रहे हैं। एरिल श्रेणी का भी मैं आपको लिख के बता दूंगा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला उत्पाद बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन का एक अणु है, ये दो परमाणुओं में विघटित होगा। तो सबसे पहला परमाणु जो है वो बाहर लेके चला जाएगा किसे, HCl को। अब ये हमारी पूरी सीधी सीधी श्रृंखला बची है। यदि HCl यहाँ से जाएगा तो कार्बन को किसी ना किसी के साथ बंध बनाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा एल्डिहाइड। तो इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड के विरचन के अंतर्गत रोजनमुंड अभिक्रिया आती है, जिसमें हम अभिकारक लेते हैं क्या, एसिल क्लोराइड। साथ में हमारा दूसरा अभिकारक होता है या आक्रमणकारी अभिकारक होता है H2। उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है प्लेडियम और BaSO4। उसके बाद में जो हमें उत्पाद मिलता है वो मिलता है एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये थी पहली रिएक्शन। जब हम इसी रिएक्शन को एरिल क्लोराइड के साथ में करें तो भी हमें एक और उत्पाद मिल सकता है जो कि भी एल्डिहाइड होगा, पर कैसा होगा, बेंजीन रिंग के साथ, या आप बोल सकते हैं बेंजल्डिहाइड। ओके, अब हम उसका भी समीकरण लिखते हैं। तो एसिल या एरिल क्लोराइड का जो समीकरण होगा C6H5COCl। संरचना बना के देख लेते हैं बेटा। ये रही हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके एक कार्बन से जुड़ा होगा अगला कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड पे O, और फिर इसके साथ में क्या जुड़ा होगा, Cl। ठीक है, ऐसा नीचे जोड़ देते हैं, ये हो गया Cl। तो ये रही इसकी संरचना। जिस भी बच्चे को दिक्कत होती है बनाने में तो ऐसे बना के देख सकता है। साथ ही सिमिलर वही चीजें रहेंगी, H2 प्लेडियम BaSO4 और आपको पता है क्या उत्पाद बनेगा, Cl यहाँ से हट जाएगा तो C6H5COH नहीं करेंगे, OH कर देंगे तो एल्कोहल का समीकरण हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, प्लस HCl। यहाँ से Cl चला जाएगा बेटा और यहाँ जुड़ जाएगा क्या, H। तो ये दो समीकरण थे जो कि आप रोजनमुंड अभिक्रिया के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके बाद में यदि, हाँ एक और बात आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। ये जो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, अब मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि जो हमारा दूसरा वाला पेज है सरल एकेडमी छिंदवाड़ा वाला, वहां पर आपको ऐसे ही बोर्ड पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नोट बना बनाया मिल जाएगा। तो आपको यदि कोई दिक्कत है, आपको कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उन रिएक्शन को याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। वैसे रिएक्शन को याद नहीं करा जाता, समझा जाता है। आप सभी को पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो उसी के हिसाब से आपको समीकरण अरेंज करना है और उत्पाद बनाते जाना है। ठीक है,
इसके साथ में व्यवस्था भी देखना है कि कौन सा कंपाउंड किसके साथ में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर यदि आप COH लिख दोगे तो आपको पता है OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह, और ये एल्डिहाइड की जगह बन जाएगा एल्कोहल। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी है। आई होप आपको रोजनमुंड अभिक्रिया समझ में आ गई होगी तो यस सर का कमेंट कर देना नीचे, या फिर रोजनमुंड अभिक्रिया लिख देना। ठीक है, नाम पता नहीं कैसे कैसे हैं, कुछ लोगों को हंसी आएगी, कुछ लोगों को बड़ा सीरियस लगेगा बेटा, मगर याद तो करना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक, रोजनमुंड अभिक्रिया से निर्माण होता है एल्डिहाइड का, या आप ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड के विरजन की विधि के अंतर्गत रोजनमुंड अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन परमाणुओं से या हाइड्रोजन अणुओं से की जाती है। किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में। 1 नंबर का प्रश्न था कुछ। हाँ, एक और बात, ये प्रश्न 1 नंबर का नहीं है, ये MP बोर्ड के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे भी ये आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट के अंतर्गत ही, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आपसे पूछा है नाम से 2 अभिक्रियाएं, जिसमें पहली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया जिसे नहीं पता, चैप्टर 6 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन सर पढ़ा चुके हैं इस अभिक्रिया को। जिनने नहीं देखा है यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, पर फिर भी आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो ये वो अभिक्रिया है जो एल्किल हैलाइड की जब धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है और जो हमें उत्पाद मिलता है वही होगा वुड्स अभिक्रिया के अंतर्गत बना हुआ उत्पाद। तो सबसे पहले देखते हैं किसके साथ होती है, एल्किल हैलाइड के साथ, मतलब RX होगा, साथ ही Na होगा। ध्यान रहे कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 2-2 अणु लेने पड़ जाएं, तो हम यहाँ पर 2-2 अणु लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी अभिक्रिया होगी, उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। आई होप सो इसके साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी ही होगी। यहाँ पर जो आएगा उपस्थिति वो होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति। ठीक है, सोडियम के 2 अणु होंगे, यहाँ पर इसके भी 2 अणु हैं। तो सबसे पहले हम 2 अणु बाहर कर देंगे किसके, NaX के, प्लस साथ ही यहाँ पर RX है, X चला गया। ध्यान रहे यदि मैं इसे बोलूं कि यह मुक्त मूलक था CH3, इसके साथ में X जुड़ा था, X छोड़ के जाएगा, सीरियस नहीं लेना, X छोड़ के जा चुका होता है ना। तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा। कितने अणु है बेटा, 2 अणु, मतलब 2 CH3 के अणु से X छोड़ के चला जाएगा, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फ्री। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में करते हैं साझेदारी, यानी कि सहसंयोजी आवन। तो ये मिलके बन गई एक नई संरचना, या आप इसे कह सकते हैं R-R, एक सूत्र बन जाएगा। हमने लिया था एल्किल हैलाइड में, मान लीजिए X की जगह पर क्या है, क्लोरीन है, और ये सीजन क्लोरोमेथेन लिया था, और हमारे पास में उत्पाद क्या बन गया, एथेन, और साथ में NaCl। हमने बोला था कि हम इसको क्या मान लेते हैं, CH3Cl, और जब इसके साथ में मिलेगा तो ये बन जाएगा NaCl, और ये बन जाएगा एथेन, नमक एथेन। जो हमने लिया था उत्पाद हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मतलब कितने नंबर का प्रश्न था बेटा, ये 2 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद में आगे इसी चैप्टर से एक और प्रश्न था, ये हो गया हेलो एल्केन वाला। अब इसी के साथ में आपसे एक और प्रश्न पूछा गया था जो कि था फीटिंग अभिक्रिया को समझाइए। फीटिंग अभिक्रिया को समझाइए। यदि गलत लिख दिया हूं कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए किससे, सर जो पढ़ा रहे हैं उससे छुट्टी की मात्रा आएगी, ये हमने करेक्ट कर दिया। ओके, फीटिंग अभिक्रिया होती है हेलो एरीन्स के अंदर, हेलो एरीन्स के अंदर, यानी कि हम फिर से यहाँ पर एक एरीन बनाएंगे। ठीक है, जिसे एरीन बनाना है वो एरीन बना सकता है, जिसे सूत्र लिखना है वो सूत्र लिख सकता है। तो यहाँ पर जुड़ा रहेगा X, 2 एरीन के अणु रहेंगे, साथ ही इसके साथ में क्या रहेगा 2Na, सेम का सेम वही। उसके बाद में ये अभिक्रिया में ये X भाई साहब छोड़ के चले जाएंगे। क्लोरीन के कितने अणु है बेटा, 2 अणु है। जब ये X यहाँ से जाएगा तो इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा,
सीधा जोड़ देते हैं इसे, तो ये अगले वाले एरीन संरचना से जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। साथ ही एक तुमको एक नया उत्पाद मिलेगा जो कि होगा NaAX। तो यह भी एक तरह की हीटिंग अभिक्रिया का उदाहरण है। चैप्टर 2 हेलो एरीन्स के अंतर्गत ही आता है, जो कि आप बोल सकते हैं हेलो एरीन्स में होने वाली धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हेलो एरीन्स की धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया जो कि कराई जाती है हेलो एरीन्स धन सोडियम धातु के साथ, उत्पाद प्राप्त होगा, दो एरीन्स के अणु साथ में जुड़ जाएंगे और सोडियम X यानी कि NaCl, NaBr, NaF, Na, ये सारे उत्पाद आपको प्राप्त हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होंगे ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छा प्रश्न है फिर से। ये भी मैं इंस्टाग्राम पे सरल एकेडमी छिंदवाड़ा वाला जो पेज है उस पर डाल चुका हूँ। और ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मतलब क्या ही बताऊं, पहले रिएक्शन हम लिखवा चुके थे कि बेटा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और वही रिएक्शन अपीयर हुई है एग्जाम में। तो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है 10, जिसमें बोल रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ गर्म करा जाता है। ठीक है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। इसको गर्म करते हैं हम किसके साथ में? NaOH। ध्यान रहे यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड बोला है, तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु लेंगे बेटा? तो अणु। यदि इतना देख के आप इंस्टाग्राम पर देख के आओगे और यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं? गर्म। तो इस अभिक्रिया का नाम जो है ना बेटा, वो है केनिजारो। क्या नाम है? इस अभिक्रिया का नाम है केनिजारो। आज से 3 दिन पहले जब एमपी बोर्ड के एग्जाम चालू नहीं हुए थे तभी हमने प्रेडिक्ट मतलब ऐसा लिखवा दिया था इंपॉर्टेंट में, और इसकी फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगी वहां पर। तो केनिजारो रिएक्शन बस इतना है कि वहां NaOH की जगह पे KOH है, यानी कि है वही नाभिक रागी ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ में गर्म किया हुआ है। तो हमें क्या प्राप्त होगा ये बोला गया है, तो बता देते हैं। सबसे पहले जो प्राप्त होगा इनकी संरचना बना देते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राप्त होगा CH3OH। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट मैं जब इसका बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आई होप आप समझ जाए। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर भी एक H है। इधर पे जब हम आगे गए तो एक O ये है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन NaOH प्लस यहाँ पर कर दिया NaOH। तो एल्डिहाइड के दो अणु हैं, NOH यहाँ पर हमला करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो NOH का स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमला होगा ये भाई साहब इन दोनों पर बराबर से हमला करेंगे और इनके पाईबंध को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जब पाईबंध टूटेगा बेटा, तो आप सभी को पता है यहां पर इसका तोड़ते हैं, तो जब ये पाईबंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का फ्री होगा। क्यों? क्योंकि चार चार की संयोजकता होती है कार्बन की, यहाँ पर 3 ही हुए हैं, और एक संयोजकता दो की संयोजकता होता है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनका फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनका फ्री होगा। ठीक है, सबसे पहले यहां से हम उड़ाते हैं ये वाले H को, तो ये वाले H को हम जोड़ देते हैं इससे, और ये वाले ऑक्सीजन का एक, ये वाला एल्डिहाइड का एक H जुड़ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन से। ठीक है, यानी कि इस संरचना को ध्यान से देखें तो हमें क्या प्राप्त हो गया? CH3OH। हमने क्या क्या ले लिया बेटा? इस वाली संरचना से एक H ले लिया, ठीक है, और यहां से हमने एक H ले लिया। तो नाउ वी हैव CH, ठीक है, O है। फिर यहां से ध्यान से देखोगे तो जब ये टूटेगा तो ये ऑक्सीजन जो है सिर्फ एक ही संयोजन बना रहा है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और ये वाले कार्बन से भी जब एक H जाएगा तो इनका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री। चलो यहां पर दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार से संरचना थी वाली, ये चला गया, यहाँ पर H बनाया रहने देते हैं, C डबल बॉन्ड H।
ये H हमने यहाँ से निकाल दिए, ये हो गया ऑक्सीजन, ये यहाँ पर है H। तो अब देखने वाली बात ये है कि इधर कहीं से भी कोई ना कोई चीजें तो गई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इनसे जुड़ेगा एक को और फिर उससे जुड़ेगा Na। तो ये जो हमें सूत्र प्राप्त होगा CHOONA, यही है केनीजारो अभिक्रिया। ठीक है, जो मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली है वो वहां पर NaOH की जगह KOH है। तो हमारा जो अंतिम उत्पाद बना था वो बना था ये। तो यह अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, नाम से नहीं पूछी गई है पर पूछी गई है। ठीक है, कैसे पूछी गई है आप सभी को पता है। केनीजारो अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर हमने एक ए हटा दिया था तो यहाँ पर क्या रहेगा H, आपको समझाने के लिए। अब हम इसे भी मिटा रहे हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब फिर से देखते हैं कौन सा वाला प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है। देखते हैं कितने मिनट का वीडियो हो चुका है। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। हम आधे घंटे में कोशिश करेंगे सब कुछ कवर हो जाए। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन आया है 10वें नंबर के अथवा में कि क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया पीडियम की उपस्थिति में H2 द्वारा कराया जाता है। रोजनमुंड अभिक्रिया को 2 बार पूछा गया है यहाँ पर। तो जरूरी नहीं कि वो 1 नंबर के लिए था, वो क्वेश्चन 3 नंबर के लिए था, पर पूछा कितने बार गया है 2 बार। तो यहाँ पर भी आप उसे लिख सकते हैं। ओके, आगे है कि एल्डिहाइड बनाने की स्टीफन अभिक्रिया को दिखाइए। स्टीफन से मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एक मूवी है साउथ की, आप सभी को पता है, एक विलेन का नाम है, क्या नाम है, स्टीफन प्रकाश। नहीं बताऊंगा पिक्चर का नाम, आप खुद ही कमेंट करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। फालतू में मैं किसी मूवी का प्रमोशन क्यों करूं, वैसे वो बहुत अच्छा बजट बना चुकी है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं चाहूंगा कि इस अभिक्रिया से, स्टीफन प्रकाश अभिक्रिया से या स्टीफन अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनता है। मतलब यह अभिक्रिया भी एल्डिहाइड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, एल्डिहाइड का निर्माण करेगी। ठीक है, तो हमारा जो मुख्य उत्पाद होगा वो होगा CHHO। अब इसके पहले का हमें लिखना है कि क्या होगा, तो लिखते हैं क्रिया को। तो ये अभिक्रिया होगी नाइट्राइल के साथ में, यानी यहाँ पर रहेगा R और CN। ठीक है, R को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, CH3 से। तो ये हमारा अभिकारक रहेगा। साथ ही इसको किसकी उपस्थिति में या किसके साथ गर्म करा जाएगा, तो वो होगा SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद भी बनता है और फिर उसकी अभिक्रिया हमें दूसरे उत्पाद से भी करवानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमको एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा जो कि होगा RC डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, साथ ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर से एक क्या जुड़ेगा, H भी जुड़ जाएगा, इसके साथ एक H भी जुड़ेगा। साथ में एक उत्पाद और बनेगा Cl माइनस प्लस, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम H3O के साथ प्लस आयन पे। तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा RCHO, जो कि होगा एल्डिहाइड, साथ ही NH3 जो है अमोनिया। ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा स्टीफन अभिक्रिया में, जिसे आप बोल सकते हैं एल्डिहाइड का विरचन। हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ ली जो एल्डिहाइड के अंदर, सॉरी 2 से ज्यादा पढ़ ली, जिसमें यदि विरचन की बात करें तो आई थी रोजनमुंड अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे जाएंगे और पढ़ेंगे फिर से एक नई अभिक्रिया। सबसे ज्यादा रिएक्शन यदि पूछी गई तो वो है एल्डिहाइड वाला चैप्टर, बार बार घुमा के वही चीजें पूछी गई। मैं आपको प्रूफ करूंगा कैसे। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसमें बोला गया है कि
H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन में जल संयोजन द्वारा एल्डिहाइड बनाने की रासायनिक विधि को समझाइए। यहाँ पर भी हमें एल्डिहाइड बनाना है। किसके साथ बनाना है बेटा? वो है एथाइन के साथ, मतलब एथाइन से हमें एल्डिहाइड बनाना है। बनाते हैं। सबसे पहले एथाइन, एथाइन, एथ मतलब 2 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा एथाइन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? H2SO4 की उपस्थिति में जल संयोजन द्वारा, तो करवा देते हैं जल संयोजन। ये हो गया H2O, उत्प्रेरक H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। अब समझते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे, कौन सी चीजें कहां पर जुड़ेगी। ओके, सबसे पहले टूटेंगे बंध। तो आप सभी को पता है जब भी ऐसी चीज आपको देखे तो कौन ज्यादा कमजोर बंध होता है? तो सर पाई बंध कमजोर होता है, तो सबसे पहले वही टूटेंगे। मैडम आई, मैडम बोलती काले पेन से पढ़ाओ सर, मैं काले पेन से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, चेहरे के एक्सप्रेशन पे मत जाओ। बॉन्ड तोड़ते हैं। सबसे पहले हम तोड़ेंगे बॉन्ड। फर्स्ट स्टेज, डबल बॉन्ड टूटेगा। यहां पर कार्बन के साथ में क्या है? एक बॉन्ड की कमी, तो यहां पर जोड़ दीजिए आप H। ठीक है, अगला कार्बन, यहां पर भी बॉन्ड टूटा तो इनका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो एक यहां पर आएगा क्या? OH। साथ ही इधर पे देखें तो ऑलरेडी एक H जुड़ा हुआ है। एक बॉन्ड टूटे, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है H2 को भी 2 आयनों में तोड़ा। सबसे पहले H प्लस आयन और OH माइनस आयन, उन्हें हमने सीधे क्रम पर जोड़ दिया। पर बेटा क्या ये हमारा उत्पाद है? नहीं है, हमें और इसको आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से, यदि प्रोटोनीकरण हो, इसमें प्रोटॉन अभिन्न व्यवस्था बनाए तो फिर से यही संरचना, प्रोटॉन जब व्यवस्थित होंगे तो ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है। तो ये वाले कार्बन के पास में कितने H है बेटा? 2 H है। कितने H चाहिए? 3 H। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर आबंधों का विदलन होगा, प्रोटोनीकरण होगा, तो ये ऑक्सीकरण फिर से हमला करेगा इन डबल बॉन्ड पर। ठीक है, जब ये हमला होगा तो इनका एक बॉन्ड टूटेगा और ये वाला H भी जाकर अगले कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड्स के साथ O पर जुड़ जाएगा और एक H उसके पास ऑलरेडी है। तो ये रही वो रासायनिक अभिक्रिया जिससे आप एथाइन से एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हो। ये हैंस प्रूफ सबसे पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा और फिर से अंतर प्रोटॉन अपनी व्यवस्था को संयोजित करेंगे या ठीक करेंगे, जिससे कि हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, सारे कार्बन के बंध बन गए, सभी समीकरण संतुलित हो गए। ठीक है, ये थी वो रिएक्शन। ये 12वीं में शायद मैं पढ़ाना भूल गया हूं, पर ये 11वीं में दी हुई है। इसका जो वीडियो है जिसमें कि हम कवर करेंगे कौन सा वाला? प्रश्न क्रमांक 15 से अगले जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आपको भी देखने में बोरियत हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आप इनका नोट्स बना लीजिए। सेकंड वीडियो में मैं कल या परसों में पोस्ट कर दूंगा, कोशिश रहेगी कि जल्दी ही पोस्ट हो जाए, क्योंकि मैडम को भी वीडियो शूट करना है, उन्हें भी अपने पेपर की एनालिसिस देनी है। तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। जल्द ही नए वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं या आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आया होगा, छोटी मोटी चीजें पर समझ में आई होगी, कौन से बॉन्ड कहां पर जुड़ते हैं। उसके लिए आपको लॉन्ग वीडियोस का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ही कुछ वीडियोस मैं डाल चुका हूं, तो उनको जाइए देखिए, कमेंट करिए, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर से समझ आने की कोशिश करेंगे। राधे राधे, बाय बाय।